हेलो गाइस, आज हम रेशो चैप्टर का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 हम 3 क्लास से पहले कर चुके हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है अर्थात पार्ट 4। जिस किसी ने भी हमारी वे 3 क्लास ना देखी है वो देख लें। तो हमारे प्रथम क्वेश्चन दिया गया हमें दिया गया है कि दूध और पानी के दूध व पानी की मात्रा दी गई है, हमें 42 लीटर दी गई है, 42 लीटर दी गई है और इस मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात हमें 5:2 दिया है। दूध व पानी का अनुपात 5:2 दिया गया है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है, 3 लीटर पानी मिलाया जाता है और नए मिश्रण का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम गाइस कैसे करेंगे। तो हमें कितने रेशियो में दिया गया है, मिल्क व वाटर हमें दिया गया है 5:2 में और हमें टोटल मात्रा दी गई है मिश्रण की 42 लीटर। तो इस तरह क्वेश्चन हमें क्या करेंगे, तो हमारी टोटल मात्रा कितनी दी गई है 7 है और ये हमारा कितने 42 के बराबर है। तो 1 की हमारे पास वैल्यू कितने आ जाएगी 6 आ जाएगी। इस तरह हमारा यदि 1 की वैल्यू 6 है तो हमारी 5 की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी और ये हमारा कितना होगा 12 होगा। तो इस तरह साथियों हम क्या देखते हैं, ये हमारा कितना 12 हो जाएगा। तो इसमें ये हमारी मिल्क है और ये हमारा क्या वाटर है। तो इसमें हमने क्या वाटर और ऐड किया है, कितने लीटर वाटर ऐड किया हमने 3 लीटर वाटर ऐड किया है। तो ये हमारा कितना 30:15 हो जाएगा। तो ये हमारा नया रेशियो क्या हो जाएगा 2:1 और ये हमारा मिल्क व वाटर का नया रेशियो होगा। इस तरह साथियों इस तरह क्वेश्चन हमने कैसे किया, तो हमने किया क्या, ये हमारा 42 लीटर टोटल मिश्रण था और इसमें हमने 5:2 में था। तो हमारा कितना टोटल मिश्रण कितना 7 है और 7 यदि 42 के बराबर है तो 1 हमारा 6 के बराबर होगा। तो ये मिल्क व वाटर है। तो हमारा यदि ये 1 6 है तो 5 की वैल्यू 30 हो जाएगी और 2 की वैल्यू 12 हो जाएगी और इसमें 3 लीटर पानी डाला गया है। तो 12 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा कितना 15 हो जाएगा और 15 यदि है 30 और 15 का रेशियो है तो यह 2:1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस तरह साथियों हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है एक 20 लीटर मिश्रण में 20 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात दिया गया है, हमें 3:1 दिया है और कितना दूध और डाला जाए, हमें कहा गया है कितना दूध और डाला जाए कि नया अनुपात कितना हो जाएगा। तो ये हमारा 4:1 हो जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, तो हमें टोटल दिया कितना गया है, मिल्क व वाटर का रेशियो में 3:1 दिया गया है और हमें टोटल दिया गया है 20 लीटर। इस तरह साथियों हमारी 4 की वैल्यू में कितनी है, 4 की वैल्यू हमारी है 20 लीटर। तो हमारी 1 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 5 लीटर होगी। तो हमारा नया रेशियो क्या हो रहा है, नया रेशियो हमारा 4:1 हो रहा है। तो इसमें डाला क्या गया, इसमें दूध डाला गया है और इस तरफ हम देखते हैं तो मिल्क हमारा कितना बढ़ रहा है, तो 1 बढ़ रहा है। यदि एक
4 की मात्रा 20 है, 1 की मात्रा हमारी कितनी है 5 है। तो इसी तरह गाइस 1 लीटर यदि 5 है तो इसमें कितना दूध मिलाया गया, तो इसमें 5 लीटर दूध मिलाया जाएगा। कितना दूध मिलाया जाएगा, तो 5 लीटर दूध मिलाया जाएगा। इस तरह साथियों हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, एक मिश्रण दिया गया है अल्कोहल तथा पानी का। अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, अल्कोहल तथा पानी का अनुपात दिया गया हमें 4:3 है। और यदि इस मिश्रण में, यदि इस मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये अनुपात हमारा, ये अनुपात 4:5 हो जाता है, तो हमें अल्कोहल की मात्रा पता करनी है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो हमें दिया क्या गया है, अल्कोहल व पानी का अनुपात दिया गया है। अल्कोहल व पानी कितना दिया गया है, इसका रेशो में 4:3 दिया गया है। और इसमें क्या 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी मिलाया है, तो 5 लीटर पानी मिलाने से क्या हुआ, तो हमारा नया रेशो क्या हुआ, तो हमारा नया रेशो 4:5 हो गया है। इसमें हम क्या देखते हैं, अल्कोहल हमारा इतना ही है जितना पहले था, और इसमें पानी कितना ऐड हुआ है, तो इसमें पानी 2 ऐड हुआ है। तो इसमें पानी 2 ऐड हुआ है तो हमें पानी की मात्रा 5 लीटर दी गई है। यदि 2 5 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 हमारा 2.5 लीटर के बराबर होगा। तो इस तरह हमसे पूछा क्या गया है, हमसे अल्कोहल की मात्रा पूछी गई है, अल्कोहल का हमें रेशो 4 दिया गया है। तो यदि 1 हमारा 2.5 के बराबर है, 2.5 के बराबर है, तो 4 हमारा 2.5 से यदि हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 लीटर के बराबर होगा। और यही हमारी इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा है। इसी तरह साथियों हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा नए टाइप का है। इसके अंदर हम सिक्कों की वैल्यू निकालेंगे, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा किस पे है, तो पैसों पे आधारित हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसमें हम कैसे करना है, तो इसमें हम करेंगे क्या, तो हमें दिया क्या गया, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए हैं। और सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें क्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें 6:15 और हमें 60 दिया गया है। और हमसे सिक्कों की वैल्यू दी गई, हमें सिक्कों की कीमत दी गई है कि कीमत हमें 350 रुपये दी है। और हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया है 50 पैसे वाले कितने सिक्के हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या करेंगे, तो हमें दिया गया है 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। और इनका कॉइन्स का रेशो में क्या दिया गया है, तो इसमें हमें कॉइन दिए गए हैं, तो इन कॉइन्स को हम क्या वैल्यू में चेंज करेंगे। कॉइन्स हमें कितने दिए गए हैं,
तो 1 रुपए वाले हम 6 सिक्के दिए गए हैं, 50 पैसे वाले हमें 15 सिक्के दिए गए हैं, और हमें 16 सिक्के 25 पैसे वाले कितने 16 सिक्के दिए गए हैं। तो इसे हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है 1 रुपए के हिसाब से यदि 6 सिक्के हों तो इनकी वैल्यू 6 ही होती है, और यदि इसे हम 6 ही होगी और इसे हम चेंज करेंगे तो हमें पता है 15 सिक्के हैं, तो यदि 50 पैसे के है तो इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो 15/2 करेंगे। और इसी तरह साथियों 16 रुपए 16 सिक्के हैं 25 पैसों के, तो हमें पता है 1 रुपए के अंदर 25 पैसे के कितने 4 सिक्के होते हैं, तो इसे हम 4 से डिवाइड करेंगे रुपए में चेंज करने के लिए। तो ये हमारा कितना 4 पर हो जाएगा, तो ये कितने 4 रुपए हो जाएंगे, और ये 15 है। इस 2 को हमने खत्म करने के लिए इस 2 से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे बाहर की तरफ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी 1 रुपए वालों की सिक्कों की 12, और ये हमारा 2 से अंदर कट जाएगा तो ये हमारा 15, और ये हमारा कितना 4 हो, ये हमारा कितना 8 हो जाएगा इसके साथ होकर। तो इनकी हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 35, ये हमारी वैल्यू 35 हो जाएगी, और हमें कीमत कितनी दी गई है 350 रुपए दी गई है। तो यदि 35 हमारा 350 रुपए के बराबर है तो एक हमारा कितने 10 रुपए के बराबर होगा। तो हमें पूछा गया है 15 इन सिक्कों की वैल्यू पूछी गई है, 50 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू पूछी गई है, तो हमने कितनी निकाली है 15 निकाली है। तो 10 को यदि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने 150 रुपए हो जाएंगे, और 150 रुपए, और इसे हम 50 पैसे वाले सिक्कों में चेंज करेंगे, तो हम 150 से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने सिक्के हो जाएंगे 300 सिक्के होंगे, किसके 50 पैसे वालों के, और ये इसी क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने गाइस कैसे करना है, तो हमें जो भी दिया गया है, जैसे हमें कॉइन्स दी गए हैं, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है, तो इसे हम वैल्यू में चेंज करेंगे। वैल्यू में चेंज करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे और इसे जितने रुपए दिए गए हैं उसके बराबर लिखेंगे, और यहां से हम इसके वैल्यू 1 की वैल्यू निकालेंगे और जो पूछा गया है उसी के हिसाब से हम इसे करेंगे। जो 50 पैसे के सिक्के पूछे गए तो हमने 50 पैसों के सिक्कों की वैल्यू बताई है। यदि हम 25 पैसों के सिक्कों की वैल्यू पूछ ली जाती तो 25 पैसों के हमारे पास 8 थे, तो 10 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 80 होता, और हमें पता है कि 25 पैसे वाले 1 रुपए में 4 सिक्के होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा कितना होता 320। तो इसी तरह साथियों हमारे 25 पैसों वालों के 320 सिक्के होते। इसी तरह साथियों हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं, और सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात में, सिक्कों का अनुपात है 6, 15 और 16 दिया है, और इनकी वैल्यू हमें, इनका मूल्य दिया गया हमें, सिक्कों का कुल मूल्य हमें 700 रुपए दिया गया है, और हमसे पूछा गया है, तो हमसे 50 पैसे के सिक्के पूछे हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इससे भी हम उसी तरह से करेंगे। हमारे पास कितने 1 रुपए का सिक्का, 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, और इनका अनुपात क्या दिया गया हमें 6:15 व 16 दिया गया है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 15 सिक्के दिए गए हैं और इन वैल्यू में हम चेंज करेंगे। तो ये हमें क्या सिक्कों का अनुपात दिया गया है, ये कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन्स का रेशियो है, उससे हम वैल्यू में चेंज करेंगे। तो वैल्यू में चेंज करने के 1 रुपए के 6 सिक्के तो 6 ही रहेंगे, ये 15/2 होगा और ये 16/4 होगा, तो इससे डिवाइड होकर 4 हो जाएगा। और इसे हम वैल्यू चेंज करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 12, ये 15 और ये हमारा कितना 8 हो जाएगा, और हमारी इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 हो जाएगी।
और 35 हमारा किसके बराबर है, 35 हमारा 700 के बराबर है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 20 आ जाएगी। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा 50 पैसे वालों सिक्के पूछी गई है, तो ये हमारे पास कितने 15 रुपए हैं। तो 20 को यदि हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 300 हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारे रुपए में है। और हमें पता है कि 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं। तो इसे हम 300 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे वाले, तो हमारे 50 पैसे वाले 600 सिक्के हो जाएंगे। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरह साथियों हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, एक बैग में हमें 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं, सिक्के दिए गए हैं और उनके मूल्य का अनुपात हमें दिया गया है 13, 11 व 7 दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्कों की कुल संख्या हमें कितनी दी गई है, हमें दी गई है 378। सिक्कों की कुल संख्या 378 है। और हमसे पूछा गया है कि 25 पैसे वाले इसमें सिक्कों की संख्या पूछी गई है, सिक्कों की संख्या पता करनी है, इसमें पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो इसमें इस बार हमें क्या दिया गया है, 1 रुपए 50 पैसे व 25 पैसे वाले सिक्के दिए गए हैं। और हमें दिया क्या गया है, इस बार इनकी वैल्यू दी गई है। इस बार हमें दिया क्या गया है, तो इस बार हमें इनकी वैल्यू दी गई है। और वैल्यू में क्या दी गई है, तो 1 रुपए वाले हमें 13 सिक्के दिए गए हैं, 50 पैसे वाले हमें 11 सिक्के दिए गए हैं और 25 पैसे वाले हमें 7 रुपए दिए गए हैं। तो इस बार हमें वैल्यू दी गई है, तो इसे हम कैसे कॉइन में चेंज करेंगे। पहले हमें क्या था, पहले हमें कॉइन्स में दिए गए थे और इसे हम वैल्यू में चेंज करे थे। और अभी हमें वैल्यू दी गई है तो हम इसे कॉइन्स में चेंज करेंगे। तो कॉइन्स में चेंज करने के लिए हमें पता है कि 1 रुपए वाले 13 सिक्के हैं, तो हमारे पास कितने 13 रुपए ही होंगे। और यदि हमें 50 पैसे वाले 11 सिक्के हैं तो इसके सिक्कों की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, डबल होकर कितनी 22 हो जाएगी। और ये हमें 25 पैसे वाले 7 रुपए दिए गए तो इनकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 28 हो जाएगी। इस तरह साथियों हमारा इसका टोटल कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। और 63 हमारा किसके बराबर दिया गया है, तो ये हमारा 63 हमें 378 के बराबर दिया गया है। तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे हम यदि डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 63 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना होगा 378 होता है। तो हमारा कितना 6, तो हमारी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है। और हमें पूछा गया है 25 पैसे वालों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे वाले कॉइन हमारे पास कितने हैं 28 है। 28 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यदि 30 होता तो ये हमारा 180 हो जाता। ये 30 से 2 कम है तो इसीलिए हम इसे 12 कम करके लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। और ये हमारा सिक्कों की क्या है 25 पैसे वाले सिक्कों की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा हुआ है, इसमें हमें पैसों की वैल्यू दी गई थी और इसे हमने सिक्कों में चेंज किया है क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या दी गई है। इसी तरह साथियों आज हमने कुछ क्वेश्चन देखे हैं जो कि रेशियो के काफी इंपॉर्टेंट थे और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। थैंक्स।